हम आ चुके हैं मोहम्मद हफीज के घर, जो हम सबके फेवरेट हैं। आप सब लोग उन्हें बहुत देखते हैं, पहचानते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। वेलकम। थैंक यू। ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आपने क्रिकेट का आगाज कैसे किया और क्रिकेट में नेशनल लेवल पे आ गए, तो व्हाट वाज द प्रोसेस? मेरा कोई इरादा नहीं था क्रिकेट की तरफ आने को। असल में मेरी क्रिकेट और मेरी जो स्टडी है वो सरगोदा के साथ मुंसलिक है, और आर्मी कॉलेज में पढ़ रहा था, और सडनली आई थॉट कि यार आई शुड प्ले क्रिकेट। मैं बचपन से खेल तो रहा था। अच्छा। प्रोफेशनली इन 99 मैंने अपने आप को स्विच किया फ्रॉम माई स्टडीज टू क्रिकेट। अच्छा। और अल्लाह ने ऐसी खास रहमतें की और वालिदैन ने बड़ी सपोर्ट की, क्योंकि उस वक्त उनके लिए ये बड़ा मुश्किल डिसीजन था कि मैं पढ़ाई छोड़ के और क्रिकेट की तरफ आ रहा हूँ। तो क्या पढ़ रहे थे आप? मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। इंजीनियरिंग जी। अच्छा, और वहाँ से स्विच किया अपने आप को इधर, और देन अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा सफर है जिसको मैं खुद कभी मैं अपने आप को रिवाइंड करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आई मेड एट दैट टाइम, आई थिंक कि मेरे वालिदैन को ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया टू एक्सेप्ट इट कि मैं स्टडी छोड़ के क्रिकेट की तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, ये जो क्रिकेट जब आप खेल रहे थे उसके बाद आपको किसने सिलेक्ट किया? कौन था जिन्होंने देखा कि ये इसमें हीरा छुपा हुआ है, ये लड़का तराशेंगे तो सुपरस्टार बन जाएगा? माशाल्लाह। मुझे अक्सर जो मेरे जो दोस्त थे या जो उस वक्त खेलते थे क्रिकेट, वो कहते थे कि अगर तुम हार्ड बॉल खेलो तो यू गॉट टैलेंट। अच्छा, मुझे नाजिया आप बताइए कि माशाल्लाह इतने बिजी क्रिकेटर हैं, पॉपुलर हैं, शुरू में ये होता था कि बाहर ही हैं, तो फिर आप भी ज्वाइन करती थी या थोड़ा कंप्लेन करती थी कि ये क्या आप सारा वक्त ही बाहर होते हैं? थोड़ा था इशू, लेकिन अब मैनेज हो गया है। अर्लियर आई थिंक कि थोड़ा टाइम लगा नाजिया को इस चीज को एडजस्ट करने में, लेकिन आफ्टर कपल ऑफ इयर्स शी रियलाइज एंड शी अंडरस्टैंड। सो दुनिया घूमे, व्हिच कंट्री डू यू लव मोस्ट अदर देन पाकिस्तान? आई थिंक हम दोनों की जो जहाँ पे भी हम गए हैं काफी जगह बहुत खूबसूरत जगह, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, तो हमने आई थिंक हम दोनों ने बाकी भी जगहों को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया, एंजॉय किया, लेकिन न्यूजीलैंड में हम दोनों ने बहुत ज्यादा अच्छा टाइम गुजारा। अच्छा। तो हम दोनों की फेवरेट स्पॉट जो है वो न्यूजीलैंड है। कहीं भी आपने देखना हो, दोनों मियाँ बीवी कहाँ हैं, घर से चले गए हैं तो न्यूजीलैंड में पाए जाएंगे। जी बिल्कुल, मुझे लगता है ना, लव बर्ड जुड़ जाएं तो न्यूजीलैंड में होंगे। वहीं पे कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, है ना। तो शॉपिंग करना अच्छा लगता है? हाँ, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है ना, लड़कियों को तो शॉपिंग वैसे ही तो क्रेज था शॉपिंग का, लेकिन अब खत्म हो गया। अब क्यों खत्म हो गया? क्योंकि मेरी ये कोशिश रही है, मैंने पिछले कुछ लोग होते हैं स्पेशली हस्बैंड, बस करो, बस कर दो, बस करो। हफीज ने आज तक रोका ही नहीं। अच्छा, कभी आप जाते हैं तो मैचिंग कपड़े करते हैं कि यू हस्बैंड एंड वाइफ गेट टुगेदर पे जा रहे हैं? नहीं, मैं पहन लेता हूं, देन शी ट्राइज टू कम इनटू इट। जो ये निकालेंगे मैं उसको मैच करती हूं। अच्छा, हाँ। क्या बात है। ये कहते नहीं है मैचिंग करो, लेकिन हम दोनों मैच कर लेते हैं। इज ही अ रोमांटिक टाइप ऑफ अ मैन, हस्बैंड? सीरियस रोमांटिक। सीरियस, इंतहाई रोमांटिक। आई एम रोमांटिक। नहीं, बट सीरियस रोमांटिक, व्हाट डज इट मीन? रोमांटिक भी है, लेकिन वो लगेगा नहीं कि रोमांटिक है। Really? मेरे मैं शायद मेरे अल्फाज जो है मैं नहीं कह पाता, लेकिन ये है कि शी नोज दैट आई एम रोमांटिक। आप लिख के देते हैं आई लव यू? नहीं, आंखों से बता देते हैं क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा। इसको पता लग जाता है, मेरी आंखों की जुबान समझती है, तो क्या जरूरत है। ये आप मर्दों की तरह बोल के अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। बट आप चाहती हैं आम खवातीन की तरह, वाइफ की तरह कि यार मेरा हस्बैंड कभी वो कौन नहीं चाहता, वो तो डिमांड है। कभी बोले बताएं। बेगम की तो वैसी ही होती है, हस्बैंड के लिए प्यारा लगना, वही नहीं कह रहे प्यारा लग रही, यार थक गई हूँ मैं। जब आपकी शादी हुई और शादी के बाद नई नवेली दुल्हन को पहली चीज क्या बनानी पड़ी? चिकन कढ़ाई। अच्छा, एंड यू वर गुड एट इट? ये पता भी था कि ये बहुत अच्छा जो है खाना बनाती हैं। अच्छा, बड़े पते रखे हुए थे आपने। थोड़ा बहुत तो पता करना पड़ता। अच्छा। तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली शी हैंडल इट वेरी वेल, और पूरी जिम्मेदारी किचन की भी पूरी संभालना, और मुझे मेरा ख्याल है कि अम्मी के बाद इसके हाथ का खाना बहुत पसंद है। अच्छा, माशाल्लाह आपके बेटा और बेटी हैं? जी, एक बेटा एक बेटी, रोशान बेटा है और ईमान बेटी। ओके, उनसे मुलाकात होगी? जब भी हम ब्रेकफास्ट पे चलते हैं और आपको जरूर उनके साथ मुलाकात करवाते हैं। ओके, चलिए जी, आइए हम ब्रेकफास्ट पे जा रहे हैं और बच्चों से भी मुलाकात करेंगे, रोशान और ईमान। हफीज, कोई स्पेशल डाइट फॉलो करते हैं? यू केप्ट योरसेल्फ सो फिट माशाल्लाह। थोड़ा फैट से बचता हूँ, बहुत ज्यादा फैट्स नहीं खाता। ओके। और सभी खाने खाता हूँ, बेगम जो बनाती हैं घर के अंदर
देसी खाने का भी बहुत शौक है। विद द सेम टाइम जो अच्छा फूड हो वो मैं खाता हूँ। क्या बेहतर बनाती हैं बेगम स्पेशल जो आपको पसंद है? मजाक की बात है कि मुंह अच्छा बनाती है। वो तो बहुत शी इज खूबसूरत है। वंडरफुल इन दैट। और मेरे दिल में उतरने के लिए जो रास्ता था वो अच्छा खाना बनाना था। पेट से रास्ता है। तो पेट से रास्ता है। तो आई थिंक शी हैंडल्ड इट वेरी वेल स्टिल। अभी तक लाइफ के अंदर जब मैं आता हूँ डाइनिंग के ऊपर, इसको पता है मुझे क्या चाहिए। क्या फीलिंग थी आपकी एक लड़की की क्रिकेटर से शादी हो? ये बड़ा मुश्किल काम है कि पाकिस्तान में। तब मेरा क्रिकेट से भी इंटरेस्ट नहीं था अच्छा, और बिल्कुल क्रिकेट की कुछ नॉलेज भी नहीं था। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। और आप इनको जानती थी? मोहम्मद हफीज हैं, क्रिकेटर हैं। नहीं, बड़े ऐसा famous। कुछ नहीं था, कोई ऐसा इमेज नहीं था। बस एक नॉर्मल मिलना जुलना, इनका फैमिली में आना था, ओके। तो वहीं से बस 1-2 दफा मैंने इन्हें देखा था। अच्छा, आपने देखा था इन्हें? आपने भी देखा ही देखा था। नहीं? नहीं, मैंने भी देखा था, लेकिन बहुत देखने के ज्यादा बाद देर कुछ से हुआ। जान पहचान नहीं थी कि शादी से को 2 साल पहले की जान पहचान हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अच्छा। जब शादी हमारी हुई है उससे तकरीबन 2-3 माह पहले वालदा ने देखा नाजिया को, एंड देन ये सारी चीजें स्टार्ट। एनिवर्सरी हो, बर्थडेज हो, बच्चों की नॉर्मली बर्थडे हो। हमारी एनिवर्सरीज मैं कहीं पे होता हूँ, ये कहीं पे होता है। अरे तो फोन पे आप एक दूसरे फोन को के ऊपर मुबारक होता है, और देते जब कभी इकट्ठे भी होते हैं, लाइक लास्ट टाइम आई थिंक वी वर इन दुबई लास्ट में, तो यहाँ इसकी ये कोशिश होती है कि आप जहाँ पे भी हैं मैंने वहाँ पे एनिवर्सरी पे पहुँचना है। अच्छा जी, तो बच्चे रोशान बेटा है आपका और ईमान जो हमारी डॉल है माशाल्लाह। अच्छा, इन दोनों की किसकी अटैचमेंट ज्यादा है हफीज साहब से? रोशान की ज्यादा है, लेकिन अब ईमान भी काफी अटैच हो गई है हफीज के साथ। अच्छा, ऑब्वियसली रोशान पहला बेटा है और बड़ा भी है, और सबसे ज़्यादा अटैचमेंट उसके साथ है। फिर ईमान ऑब्वियसली बेटियों की एक ख़ास मोहब्बत है, क्योंकि मैं कम इसको मिला हूँ। इसके जब से ये पैदा हुई है 5 साल से, आप मोर ऑफ द टाइम मेरा जो कैरियर क्या है वो मैं बाहर गुजारा है, तो मेरे साथ ये टूर के ऊपर इंजॉय करती है, घर आता हूँ तो घर में इंजॉय करती है। अच्छा नाजिया, आप बताइए कि सुपरस्टार क्रिकेटर है, पीपल लव हिम, मेल फीमेल एंड मोस्टली इंटरनेशनल टूर्स होते हैं, तो लड़कियां तो बहुत ज्यादा फैंस होती हैं। ये एक क्वेश्चन है जेन्युइन। तो इनसिक्योरिटी थोड़ी सी होती है कि यार मेरा हस्बैंड इतने अर्से बाहर है, खुदा ना खासा कुछ। इसको तो मज़ा आता है, ये तो खुश होता है। मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ। I'm telling you right. I mean, ऐसा नहीं है ये, ऐसा इशू तो कभी मेरी लाइफ ऐसा में आया हमारी, नहीं। मैंने बताया कि हम दोनों दोस्त भी हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, हमें तो कोई ऐसा इशू मिल जाए तो हमें उसको बहुत ज्यादा इंजॉय करते हम लोग आई मीन ये इसको बड़ा हैंडल करती है और इंजॉय करती है, और इसने कभी इस चीज़ को बुरा नहीं मनाया कि आपके अगले साथ confuse हो जाती है। वो लड़कियां आके ऑटोग्राफ ले रही थी, पिक्चर्स ले रही थी। शी बेसिकली एंजॉयज इट। एक्चुअली हमारी शादी के अंदर हमने आपस में मैं इसके साथ वादा किया था कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, अच्छा, और उसके अलावा ये मुझे किसी भी चीज़ के ऊपर शक नहीं करेगी। ये दूसरी शादी लेकिन कभी ऐसा मौका आया कभी ऐसा मौका नहीं आया। आई थिंक हमारी लाइफ में मैंने बताया कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, कोई ऐसी चीज आपको हफीज की ये बहुत पसंद हो, इनकी बहुत चीज बेहतरीन क्वालिटी, व्हाट डू यू सी इन हिम? लविंग, केयरिंग और क्या है? Whatever you think. मेरे लिए तो सब कुछ ही ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी बात जो आप कहती हो आई विश ये ना होती हो? क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, है ना? हर चीज पे। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम जा रहे हैं कब्रिस्तान, जहाँ पे हफीज साहब के वालिदैन दफन हैं, और वहाँ पे दुआ मग़फ़िरत भी करेंगे। आइए। अच्छा, जिंदगी में अचीवमेंट्स होती हैं तो सबसे पहले बच्चा पेरेंट्स को जाके बताता है, खुशी का इजहार करता है कि जो उन्होंने मेहनत की, और फिर उनको दिखाएं कि दिस इज़ व्हाट आई हैव अचीव्ड। तो वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस रही T20 के, तो कैसी फीलिंग्स थी आपकी? मुल्क को रिप्रेजेंट करके जब आप मुल्क के लिए इज्जत कमाते हैं तो उसकी एक अपनी खूबसूरत फीलिंग है, और मिस करता हूँ अपने वालिदैन को बहुत ज़्यादा इसमें। मेरे वालिदैन ने मेरा क्रिकेटिंग कैरियर तो देखा, लेकिन जिस लेवल पे आज मैं हूँ, जितनी अचीवमेंट्स अल्लाह ने मुझे अब नवाजी हैं, शायद वो मैं अपनी लाइफ में तो उनको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, और लेकिन ये है कि उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। अब देखें ना, क्रिकेट एक ऐसी गेम है जहाँ पे बहुत सी सिट्टेबाजी, बुके और इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती है जुआ से रिलेटेड। सो माशाल्लाह यू आर आउट ऑफ इट। यही वजह है, हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ आउट ऑफ देखिए, दीज? एक तो मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने आज तक क्योंकि मेरी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ मेरी लाइफ बहुत सादी है, तो ये भी एक वजह है कि मैं ऐसे लोगों से अब तक बचा हूँ। आप किन चीज़ों को अपनी लाइफ के लिए ज़रूरी समझते हैं? तो जैसे मेरी प्रोफेशनल लाइफ में इट्स ऑल अबाउट अचीविंग फॉर पाकिस्तान। देयर इज नथिंग एल्स आई वांट टू डू इन माय लाइफ व्हेन इट कम्स टू द प्रोफेशनल लाइफ। सो अचीवमेंट के बाद कब्रिस्तान जब जाते हैं
नहीं मुझे तो देखिए उनसे बात करते हैं? वालिदैन की कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता, बट आई एम श्योर कि मैं ज़िंदगी में जो भी कर रहा हूँ उसमें मैं हमेशा कोशिश करता हूँ